गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड, वेलकम टू टीजी प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसमें पढ़ेंगे पाचन तंत्र, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम्स। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके बारे में हम पूरी जानकारी अच्छे से देंगे आपको। और आई होप जरूर आपको वीडियो देखने के बाद मज़ा होगा। इसके बाद आपको पाचन तंत्र में कुछ भी नहीं बचेगा जो आपको समझ में आए। आप एक ही वीडियो में जो भी मैं इंक्लूड करूँगा बहुत आसान और सिंपल तरीके से कि आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अगर अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। यहाँ से एग्जाम में खूब क्वेश्चन बनते हैं। इसी को हम कहते हैं पाचन तंत्र। आसान तरीके से हंसते हंसते और सिंपल कंसेप्ट से आपका ये की टॉपिक क्लियर हम करेंगे। आई होप जरूर ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आइए पाचन तंत्र के बारे में देखते हैं। वैसे पाचन तंत्र जो कहते हैं हम जिसे, वे अंग जो भोजन पचाने में सहायक होते हैं। जिसके जटिल, खाना तो हम तो उसमें ही खाते हैं, को सरल पदार्थों में टूट जाता है। पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, देखते हैं उसके बारे में भी। पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। वीडियो को स्किप मत करिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। एग्ज़ाम में इसमें क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं। पाचन तंत्र दो प्रकार के होते हैं, इसके दो पार्ट हैं। एक होती है आहार नाल, हिंदी में कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं इसे एलिमेंट्री। कर्नल, कर्नल। और दूसरा जो होता है उसे पाचन, पाचक ग्रंथि, ग्रंथि इसे कहते हैं डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव ग्लैंड, ग्लैंड मतलब ग्रंथि। अब इसके बारे में एक एक करके हम देखते हैं क्या होता है। इन्वेंट्री कर्नल जो होता है, कर्नल, इन्वेंट्री कर्नल जो होता है ये लगभग, इन्वेंट्री कर्नल लगभग 32 फीट का होता है, क्योंकि लंबा एक साइकिल चलता है पेट में खाने का। ये पाचन के समय
भोजन इन्वेंट्री कनाल से आहार नाल से होकर गुजरता है। वो है नंबर 1 मुंह से, मुंह गुहा, यह बक्कल कैविटी कहते हैं। दूसरा होता है ग्रास नली, स्पोगस जिसे कहते हैं। तीसरा आमाशय, आमाशय स्टोमच जो हमारा पेट होता है। चौथा होता है छोटी आंत, जिसे कहते हैं स्मल। इन टेस्टिन। और पांचवा होता है बड़ी आंत, जिसे लार्ज इंटेस्टिन कहते हैं। फिर उसके बाद खाना जाता है छठवें नंबर मलाशय, जिसे रेक्टम कहते हैं। सी रेक्टम। फिर इसके बाद सातवें कंडीशन पे साइकिल जो आता है जो गुदा कहते हैं, जिसे एंड्स कहते हैं। ये एलिमेंट्री कर्नल में सिस्टम में भोजन इतने साइकिल से होकर गुजरता है। और दूसरी जो है जिसे डाइजेस्टिव ग्लैंड कहते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है यह भोजन को पचाने के लिए एंजाइम का निर्माण करता है। भोजन पचाने में एंजाइम निर्माण करता है। एंजाइम में क्या कहते हैं? पाचन ग्रंथि में लार लार ग्रंथि, जिसे हम कहते हैं सेल्वरी ग्लैंड। उसके बाद होता है यकृत। यकृत ग्रंथि जो होती है लीवर ग्लैंड। फिर उसके बाद पित्ताशय। पित्ताशय को कहते हैं पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद लास्ट में आता है अग्नाशय। अग्नाशय जो होता है इसे कहते हैं रेक्टस। पैंक्रेस जो होता है इसे कहते हैं पैंक्रेस ग्लैंड। पैंक्रेस ग्लैंड। इतने साइकिल्स हो के हमारे खाना अंदर बॉडी में पचता है। ये था इलेवेंट्री कनल जो था, और ये था पाचन तंत्र मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड था। अब हम इसमें एक एक करके देखते हैं। तो आज हम सबसे पहले देखेंगे पहला इसमें देखेंगे मूल गुहा,
जिसे कहते हैं बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बारे में जानेंगे। इसमें 3 चीजें होती हैं बक्कल कैविटी में, जिसे कहते हैं मुख गुहा। इसमें क्या क्या होता है? लार ग्रंथि, और दूसरा क्या होता है? दांत, और तीसरी क्या होती है? जीभ। लार ग्रंथि को कहते हैं सिलिवरी, और इसे कहते हैं तीत, इसे कहते हैं टंग। यही सेंसर का काम करता है, जो भी हम कुछ खाते हैं उसका स्वाद इसी से हमको पता चलता है। अब मुख हुआ यानी बक्कल कैविटी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें से हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लार ग्रंथि। सिल्वरी ग्रंथि देखेंगे सबसे पहले। सिल्वरी ग्लैंड। लार में जो होती है लार, इसी को लार ग्रंथि कहते हैं ना। लार में 98% जल होता है। कितना जल होता है? 98%। तथा जो 2% होता बचता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट, उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्लस बलगम, बलगम प्लस जीवाणु प्लस यौगिक प्लस एंजाइम। इसी 2% में सब होते हैं, एंजाइम, यौगिक, इलेक्ट्रोलाइट, बलगम, सब इसमें होते हैं। लार में 98% पानी होता है। अब हम लार के बारे में देखते हैं। लार जो हमारी बॉडी में होती है, मतलब गले में, ये एक दिन में 1.5 लीटर, कितना? 1 से 1/2 लीटर लार बनता है बॉडी में। जो लार होती है वो क्षारीय होती है। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। लार लार में क्या क्या पाया जाता है? लार में पाए जाते हैं लाइसोजाइम, और क्या पाया जाता है इसमें? लार में लाइसोजाइम, टाइटाइन, क्या पाए जाते हैं? टाइलिन, और क्या पाए जाते हैं? म्यूलिन। लाइसोजाइम जो होता है, इसका कार्य जो होता है, ये कीटाणु को मारता है। बचपन में बच्चे जब मट्टी खाते हैं तो उसमें से कीटाणु भी हमारी बॉडी में जाते हैं, तो यही लाइसोजोम होता है जो उनको मार के ख़त्म कर देता है।
बहुत काम की चीज़ होती है। टाइलिन जो होती है हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा पाई जाती है, लार में सबसे ज़्यादा। यही सबसे ज़्यादा पाया जाता है टाइलिन। यही होता है स्टार्च। टाइलिन ही हमारे भोजन को पचाता भी है। ये जो होता है अनाज का छिलका, अनाज का छिलका जो बाहरी परत होता है, म्यूलिन का जो काम होता है, यहाँ देख लेते हैं। ये भोजन को चिपचिपा करता है। जो भोजन हम खाते हैं उसको चिपचिपा करता है। भोजन जिससे आसानी से पच जाए, पचाने में आवश्यक है। लाइसोसोम आप देख ही दिए, उसमें कीटाणु को ही मारता है। लाल ग्रंथियां 3 जोड़ी पाई जाती हैं। सिल्वरी ग्लैंड, जो ग्लैंड होता है, ये 3 जोड़ी बॉडी में पाई जाती हैं। सबसे पहले जो होता है पैरोटिड, ये सबसे बड़ी होती है। और दूसरा जो होता है सब मैन्यू डी पुलर। और जो तीसरा होता है सब एंगुलर। ये जो पीरियोडिक होता है सबसे बड़ा होता है, इसे कर्णमूल या पीरियोडिक कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। ये सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, सबसे बड़ी। पीरियोडिक सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। ये लगभग 6 सेंटीमीटर लंबी होती है। और इसका वजन जो होता है 30 ग्राम होता है। ये सिर के दोनों, ये सिर के बीचों बीच, दोनों कानों के बीचों बीच पाई जाती है, एकदम कान के नीचे। ये जो सब वाली होती है, सब मैंडिबुलर जो होती है, यह जबड़ों दोनों जबड़ों के नीचे भाग में, इसमें 65 से 70% लार बनती है। और जो लास्ट में बनता है सबलिंगुलर, सबलिंगुलर, ये इसमें 5% लार बनती है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट, वो कौन सी बीमारी होती है जिसमें लार सूख जाता है? जो लार सूख जाता है उस बीमारी का नाम होता है मसब। इसे
गलसूआ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो हमारा पैरियोटिड ग्लैंड होता है, ग्रंथि और लार ग्रंथि, ये संक्रमित हो जाते हैं, विषाणु संक्रमित हो जाता है, जिसके कारण ये बीमारी होती है। सांप में जो जहर होता है, कौन सी ग्रंथि में पाया जाता है? पैरियोटिड ग्लैंड में ही पाया जाता है। इसी को जहर की थैली भी कहते हैं। तो ये था पाचन तंत्र से रिलेटेड सबसे मस्त वाला अच्छा सा वीडियो, जिसमें से हमने आज आपको पढ़ा दिया लार ग्रंथि। लार ग्रंथि में आपको मुंह गुहा के बारे में पूरा बता दिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो जो शुरू करेंगे उसमें दांत के बारे में बताएंगे। आई होप वीडियो जरूर आपको पसंद आएगी, तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक डू नॉट फॉरगेट वॉच माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।